लखनऊ एयरपोर्ट पर धरने के बाद राहुल गांधी लखीमपुर के लिए निकले। राहुल गांधी शर्तें मनवा करके लखनऊ एयरपोर्ट से सीतापुर के लिए निकले। राहुल गांधी के साथ सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और भूपेश बघेल भी मौजूद हैं। राहुल लखीमपुर के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। एयरपोर्ट प्रशासन ने जब राहुल गांधी वीवीआईपी गेट से बाहर निकलने को लिए उन्होंने जब कहा तो तब राहुल गांधी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए। एयरपोर्ट पर राहुल और अधिकारियों के बीच थोड़ी बहस भी हुई। अधिकारियों ने जाने से मना किया तो राहुल ने पूछा कि वो कौन सा कानून है जो ये तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में जाने के लिए आप इस रास्ते से जाएंगे, उस रास्ते से नहीं जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सशर्त लखीमपुर जाने की इजाजत मिल गई है। राहुल और प्रियंका गांधी के अलावा 3 और लोग पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। राहुल प्रियंका की गाड़ियों के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी गई है। लखीमपुर की सियासी जंग के बीच सियासी दलों को लखीमपुर जाने की छूट दी गई है। योगी सरकार ने राजनीतिक दलों के 5-5 लोगों को लखीमपुर जाने की इजाजत दे दी है। धारा 144 होने की वजह से किसी को भी लखीमपुर जाने नहीं दिया जा रहा था। एडीजी बोले कानून व्यवस्था की वजह से रोक लगाई गई थी। लखनऊ पहुंचने से पहले राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा किसानों को जीप के नीचे कुचला गया। पीएम मोदी अब तक चुप क्यों हैं? पहले भारत में लोकतंत्र हुआ करता था, अब तानाशाही है। राजनेता यूपी में नहीं जा सकते। किसानों को जीप के नीचे कुचला जा रहा है, उनका मर्डर किया जा रहा है। पूरे देश के किसानों पर सिस्टमैटिकली एक के बाद एक आक्रमण हो रहा है और सिस्टमैटिकली जो भी कुछ कहे उसको बंद किया जा रहा है। राहुल गांधी के आरोपों पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया। कहा लखीमपुर जाकर के माहौल बिगाड़ना चाहते हैं राहुल गांधी। सिद्धार्थनाथ सिंह बोले राहुल को लखीमपुर जाना है तो कुछ दिन बाद जाए। सिद्धार्थ का तंज कांग्रेस के युवराज सिखों का नरसंहार भूल गए क्या? शायद युवराज उस समय बहुत छोटे रहेंगे लेकिन वो भूल जाते हैं और इतिहास गवाह है कि कहीं इस देश में, आजाद देश के अंदर सरदारों पे नरसंहार हुआ है तो वो नरसंहार कांग्रेस के रिजीम में हुआ है और इमरजेंसी लगा के किया गया है। राहुल गांधी पर संबित पात्रा ने भी निशाना साधा। कहा राहुल लखीमपुर पर राजनीति करके कांग्रेस की डूबी नैया बचाना चाहते हैं। संबित पात्रा बोले लोकतंत्र है तभी तो राहुल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं। राहुल गांधी जी, देश में डेमोक्रेसी मौजूद है तभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को अनर्गल सुनाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं। आपका अधिकार है, करिए। आप गाली भी देते हैं प्रधानमंत्री को, इससे ज्यादा गाली किसी भी प्रधानमंत्री को पूरे विश्व में नहीं पड़ी है। आप वो काम करते हैं, फिर भी हमने कभी आपत्ति नहीं जताई। लखीमपुर में हिंसा पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र पर करारा हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हत्यारों को बचाने में जुटी हुई है। लखीमपुर खीरी में पूरे सिस्टम को कुचल दिया गया है। किसानों ने सरकार का क्या बिगाड़ा है? अभी तक हत्यारों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आखिर क्या मजबूरी है? उन्हें क्यों बचाया जा रहा है? उस गाड़ी ने सिर्फ वहां मौजूद किसानों को नहीं कुचला, बल्कि इस देश के सभी किसानों को कुचला है, इस देश के गरीबों को कुचला है। ऐसा लगता है कि उस गाड़ी ने पूरी सरकार को ही कुचल दिया है, पूरे सिस्टम को कुचल दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने दिल्ली आकर के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक अजय मिश्रा टेनी ने गृह मंत्री अमित शाह को लखीमपुर मामले की पूरी जानकारी दी। गृह मंत्री ने अजय मिश्रा को फिलहाल जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर के चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़े। पुलिस और आप कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। वाटर कैनन की मदद से पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को तितर-बितर किया। दोबारा पोस्टमार्टम के बाद चारों किसानों का अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह किसान गुरविंदर सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। किसानों के अंतिम संस्कार के समय भारी पुलिस भी मौजूद रही। कल परिवार ने दोबारा पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। किसान के दूसरे पोस्टमार्टम में भी गोली लगने की पुष्टि नहीं हुई है। मृतक किसान गुरविंदर के पिता ने पोस्टमार्टम को लेकर के बयान दिया। इससे पहले भी पोस्टमार्टम में गन शॉट की बात नहीं थी, पर किसान के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम पर शक जाहिर किया था। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने
स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात की। स्वामित्व योजना के 1.7 लाख लाभार्थियों को ई प्रॉपर्टी कार्ड बांटे गए। स्वामित्व योजना ने गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीन के मिले दस्तावेज। और इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, स्वामित्व योजना से राज्य का ही नहीं बल्कि देश का भी भला होगा। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह भी मौजूद रहे। गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। पीएम मोदी ने बताया कि स्वामित्व योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करना है। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि इस योजना से लोग ऋण और अन्य दूसरे वित्तीय लाभ लेने के लिए सक्षम बन पाएंगे। यूपी के शाहजहांपुर पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, जहां उन्होंने बंडा के बड़ा गुरुद्वारा नानकपुरी में मत्था टेका। बता दें कि संत बाबा सुखदेव जी की बरसी के सालाना कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे अखिलेश यादव। दौरे के दौरान अखिलेश ने मौजूद सिखों से मुलाकात भी की। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धू की मुश्किलें बढ़ी। पंजाब कांग्रेस में अलग थलग पड़े सिद्धू इस्तीफा मंजूर करने के मूड में है हाईकमान। सांसद रवनीत बिट्टू बन सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष। रवनीत सिंह बिट्टू आज सोनिया गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। आज फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 30 पैसे तो डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर। जनता पर महंगाई की एक और मार भी पड़ी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हुआ। 15 रुपए की बढ़ोतरी के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 899 रुपए 50 पैसे हुई। एयरफोर्स के 89वीं वर्षगांठ के पहले वायुसेना ने हिंडन एयरबेस पर फुल ड्रेस रिहर्सल किया और इस दौरान एयरफोर्स के गरजते हुए विमानों ने आकाश में तरह तरह के करतब दिखाए। एयर शो के दौरान हिंदुस्तान की ताकत देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत पैरा जंपर टीम आकाश गंगा ने की और रिहर्सल के दौरान एयर शो में चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भी सेना प्रमुख को सलामी देते नजर आए। रिहर्सल के दौरान जवानों ने 8000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए छलांग लगाई। इसके बाद लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट किया। तेजस ने काफी देर तक परेड ग्राउंड के ऊपर अटखेलियां की और वहीं राफेल की दहाड़ ने भी यहां पर बैठे दर्शकों को अपनी सीटों से उठने पर मजबूर कर दिया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की धुन पर वायु वीरों ने परेड ग्राउंड का रुख किया। करीब 40 मिनट तक चले एयर शो के अंत में सूर्य किरण और तेजस की कलाबाजियां देखने को मिली। 9 सूर्य किरण विमानों ने जब परेड ग्राउंड के ऊपर डायमंड की संरचना बनाई तो परेड ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। तेजस की कलाबाजियां देख करके दर्शकों का सीना गर्व से फूल गया। वायुसेना का घातक गरुड़ कमांडो ने भी दिखाया दम। इस दौरान कमांडो ने केवल 1 मिनट के भीतर 2 संदिग्धों को दबोचा, अपनी गाड़ी में बैठाया। फुल ड्रेस रिहर्सल में वायु सैनिकों का साहस, पराक्रम और अद्भुत तालमेल देखने को मिला। एयर डिस्प्ले में रफाल, सुखोई, मिग-29, जगुआर, मिराज ने आसमान का सीना चीर करके उड़ान भरी। बता दें कि एयर शो में कुल 75 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में हुई हत्याओं के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन। बजरंग दल और शिवसेना, डोगरा फ्रंट और कश्मीरी समाज ने प्रदर्शन किया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का पुतला जलाया, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिवसेना, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता बोले, पाकिस्तान को फिर से सबक सिखाए जाने का वक्त आ गया है। कश्मीर घाटी में आतंकियों ने कल अलग अलग वारदातों को अंजाम दिया था। आतंकियों ने कल श्रीनगर में सबसे बड़ी फार्मेसी के मालिक की हत्या कर दी थी। इसके अलावा श्रीनगर में ही एक फेरी वाले और बांदीपोरा जिले में एक शख्स को भी गोली मार दी थी। भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखाई दिया संदिग्ध ड्रोन। पंजाब के पठानकोट में बामियाल सेक्टर में दिखाई दिया ड्रोन। पठानकोट के बामियाल सेक्टर में रात में ड्रोन देखे गए। ड्रोन दिखने के बाद बीएसएफ ने 4-5 राउंड फायरिंग भी की। फायरिंग के बाद ड्रोन पाकिस्तान की तरफ वापस लौट गए। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने एलओसी के पास एक गांव से 8 जिंदा ग्रेनेड के साथ हथियार बरामद किए हैं। सुरक्षा बलों ने हथियारों के कनेक्शन में 2 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ भी शुरू की है। महाराष्ट्र एटीएस की गिरफ्त में आए 3 आतंकियों को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी जाकिर शेख, रिजवान और इरफान शेख को पाकिस्तान से कॉल आते थे। महाराष्ट्र एटीएस ने आतंकियों का वीओआईपी की लोकेशन का पता लगाया। जांच में पता लगा कि आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। वीओआईपी कॉल करने वाले का नंबर एंथनी नाम से सेव था। एटीएस को एंथनी के अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने का भी शक है। देश में कोरोना संक्रमण घटा है। पिछले 24 घंटे में 18,833 नए कोरोना मरीज पाए गए। एक दिन में 278 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 महीने बाद एक्टिव केस सबसे कम है। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा घट करके 2,46,000 हो गया है। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। 7 अक्टूबर से सिद्धि विनायक मंदिर खोला जाएगा। सभी भक्तों को मंदिर पहुंचने से पहले मंदिर ट्रस्ट के ऐप पर रजिस्टर कराना होगा। सिद्धि विनायक ट्रस्ट के ऐप पर श्रद्धालुओं को क्यूआर कोड्स मिलेंगे। हर घंटे 250 श्रद्धालुओं को ही आने की अनुमति है। कल से ही भक्तों के लिए खुलेगा मुंबई का मुंब्रा देवी मंदिर भी। ऐप पर पहले से ही बुकिंग करने वाले श्रद्धालुओं को ही मंदिर आने की अनुमति होगी। 7 अक्टूबर से खुलेगा शिरडी का साईं मंदिर। हर दिन सिर्फ 15,000 भक्त ही साईं बाबा के दर्शन कर पाएंगे। हर घंटे में सिर्फ 1,150 भक्तों को मिलेगा दर्शन। साईं बाबा की चारों आरती में सिर्फ 90 भक्तों को इजाजत होगी। बुजुर्ग, गर्भवती और 10 साल से छोटे बच्चों को मंदिर में एंट्री नहीं दी जाएगी। कर्नाटक में आज से शुरू हो रहा है विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा। मैसूर में दशहरा महोत्सव की तैयारियां पूरी हुई। मैसूर दशहरा में शामिल होने वाले कलाकारों के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी है। साथ ही सभी के लिए कोरोना की कम से कम 1 डोज जरूरी है। मैसूर दशहरा का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा ताकि लोगों की भीड़ कम जुटे। डीयू में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए पहले ही दिन मिले 30,000 आवेदन। एडमिशन के लिए 100% स्कोर करने वाले छात्रों ने आवेदन दिया। पहले ही दिन 2,286 छात्रों को एडमिशन अप्रूवल मिला और लगभग 800 छात्रों ने फीस देकर के अपनी सीट पक्की भी कर ली। डीयू के 8 कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ 100% है। राजस्थान में रीट परीक्षा पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मांगा जवाब। सरकार और बोर्ड को 27 अक्टूबर तक देना होगा जवाब। रीट अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में लगाई थी याचिका। छात्रों ने रीट परीक्षा की सीबीआई से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जाने माने युवा फिल्म मेकर रजनीश बाबा मेहता की फिल्म ने ताशकंद फिल्म फेस्टिवल में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिन्हें आइडिया ऑफ द ह्यूमन सॉलिडेरिटी का अवार्ड मिला। फिल्म फेस्टिवल के दौरान रजनीश बाबा की फिल्म बाबरी मस्जिद दिखाई गई। फिल्म फेस्टिवल में हिंदुस्तान से कई फिल्में भेजी गई थी, लेकिन भारत से इकलौते फिल्म मेकर रजनीश बाबा मेहता को ही यह मौका मिला। उज्बेकिस्तान में हुए फिल्म फेस्टिवल में दुनिया के 30 देशों के युवा फिल्म मेकर शामिल हुए। द पर्ल सिल्क रोड के अंतर्गत उज्बेकिस्तान में रहकर के 5 दिनों में फिल्म बनाने का मौका मिला। फिल्म फेस्टिवल में डीनू मौर्य, बोमन ईरानी, मिथुन चक्रवर्ती, हुमा कुरैशी जैसी कई नामचीन हस्तियों ने शिरकत की और सबने युवा फिल्म मेकर रजनीश बाबा मेहता का हौसला बढ़ाया।